बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध बाबा रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बहुत सारी सिद्धि प्राप्त की थी। उनके पास बहुत दूर दूर से साधु आते और उनसे विद्या प्राप्त करते थे। फिर बाबा ने अपने सभी साधु में से कुछ साधु को बुलाया। फिर वे सभी साधु एक एक करके बाबा से पूछने लगे, बाबा आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ बात है क्या? बाबा ने बोला, तुम हमारे बाकी शिष्यों में से सबसे श्रेष्ठ शिष्य हो, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। ये सुनकर शिष्य पूछने लगे, आपने हमें यहाँ कुछ बताने के लिए बुलाया है? फिर बाबा बोले, आज तुम लोगों की शिक्षा पूरी हुई। अब तुम लोगों ने जो विद्या यहाँ सीखी उसका अच्छे से उपयोग करो और आज से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होती है। अब तुम तीनों लोग आजाद हो। और ऐसा बोलकर उनको वहां से जाने को बोला और कहा, अपनी इस शिक्षा को देश और विदेश में सही जगह पर उपयोग करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। फिर वे तीनों साधु अपने जाने की तैयारी करने लगे और रात को आपस में बात करते समय खुद के लिए कहने लगे, पहला साधु, मैं अपनी इस विद्या को लोगों तक पहुंचाऊंगा और लोग मेरी सेवा करेंगे। दूसरा साधु, मुझे तो ये सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है कि अब लोग हमसे सीखेंगे। हम बहुत ही कुशल हैं, जो बाबा ने हमें ही इस काम के लिए चुना। इतने में एक और साधु, जिसकी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी, वो कहता है, क्या हमें अपने साथ ले चलोगे? फिर ये तीनों साधु बोलते हैं, नहीं, हम तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुमने अभी सीखा ही क्या है? तुमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, तुम्हारे पास कोई सिद्धि भी नहीं है, तुम रहने दो। ऐसा बोलकर तीनों साधु ने इस कम विद्या वाले साधु को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। अब इस साधु ने बोला, अच्छा, अगर ऐसा है कि आप लोग मुझे अपना भाई मानकर नहीं ले जा सकते तो सेवक बनाकर ही ले चलो। ये सुनकर तीनों साधु मान गए और बोले, ठीक है, तुम भी चलो हमारे साथ। फिर चारों साधु चल पड़े। रास्ते में उनको एक जंगल मिला। एक साधु बोला, चलो यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं और कुछ खाने की व्यवस्था भी करते हैं। फिर इनको एक पेड़ पर फल दिखाई पड़ते हैं और वे तीनों कूद कूद कर फल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे तीनों तोड़ नहीं पाते। अब ये सेवक बोलता है, रुको, मैं अपनी बुद्धि लगाता हूँ और ये फल तोड़ता हूँ। ऐसा सुनकर ये तीनों इस पर हंसने लगे और बोले, तुम कौन सी विद्या का उपयोग करके ये तोड़ने वाले हो? जरा हमें भी तो बताओ। सेवक ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और एक डंडे से फल तोड़ दिए और बोला, आप लोगों के पास किताबी ज्ञान ज्यादा है। और ऐसा बोलकर आगे बढ़ गया। आगे इनको एक गुफा मिली जिसके आगे कुछ कंकाल पड़े थे। अब ये तीनों साधु सोचने लगे कि ये किसका कंकाल है, क्योंकि तीनों साधुओं को सिर्फ अपनी सिद्धि विद्या का ज्ञान था, तो ये उसी हिसाब से सोच रहे थे। परंतु ये सेवक अपनी बुद्धि से सोचकर बोलता है कि मुझे ये किसी जानवर का कंकाल लग रहा है, जो कि शेर का हो सकता है। अब ये तीनों साधु कहने लगे, क्यों, ये किसी मनुष्य का भी तो हो सकता है। तुमने कौन सी विद्या से पता किया कि ये किसी जानवर का कंकाल है? सेवक बोला, इसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये तो साधारण बात है। जंगल में जानवर के ही कंकाल मिलेंगे, इसको सजग ज्ञान बोलते हैं। लेकिन तीनों साधु ने उस सेवक की एक भी बात नहीं सुनी और हंसने लगे। फिर वे तीनों साधु सोचने लगे, क्यों न हम अपनी विद्या का उपयोग करके ये जाने कि ये किसका कंकाल है। सेवक बोला, परंतु हमें तो बाबा ने लोगों की मदद करने को बोला था, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सेवक के किसी साधु ने बात नहीं सुनी और वो अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। पहले साधु ने अपनी विद्या से उस कंकाल को जोड़ दिया और उसको बहुत गर्व महसूस हुआ और उन्होंने पाया कि वो कंकाल शेर का लग रहा था। अब सेवक को समझ आ गया था कि इन साधु के साथ रहना खतरे से कम नहीं है। वो सेवक साधु को फिर से समझाने लगा कि अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन फिर दूसरे साधु ने उत्तर दिया और बोला कि हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा कि ये किसका कंकाल है, नहीं तो हमारी विद्या का क्या फायदा। और ऐसा बोलकर अपनी विद्या से शेर के शरीर में मांस और चमड़ी भी लाने लगा। अब सेवक ने तीनों साधु से बोला, देखो, मैं चला, मेरा सफर आप लोगों के साथ यहीं तक था। और सेवक वहां से चला गया। और फिर तीसरे साधु ने उस शेर के अंदर अपनी विद्या का प्रयोग करके उसमें जान भी डाल दी। शेर उठ पड़ा और उन तीनों साधु को खा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमें अपने दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए।
सिर्फ पोथी या किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। किताबी ज्ञान के साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करो। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें ये सिखाता है कि सिर्फ किताबों में ही नहीं, अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अद्वितीय सोच और विचार भी महत्वपूर्ण हैं, और यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करने से हम नए और नवाचारी तरीके से समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इस प्रकार हमें किताबी ज्ञान के साथ ही अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें और अपने जीवन को महत्वपूर्ण और योग्य बना सकें।